हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिकर्शन। रिकर्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ। Recursion is one way of solving the problem. Function call itself until a given condition is satisfied is called as recursion. मतलब फंक्शन जो है अगर अपने आप को कॉल करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। और फंक्शन कॉल तब तक होते रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तब तक फंक्शन को कॉल करते रहेगा, अपने आप को कॉल करता रहेगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिकर्शन। जैसे हम लोग ने लूप में पढ़ा था कि लूप में कुछ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लूपिंग। लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। रिकर्शन बिल्कुल वैसा ही है। रिकर्शन में क्या होता है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन until the condition is satisfied, and this process is called as recursion. Recursion seems very clean and elegant, but it consumes a lot of memory. हम ये बोल सकते हैं कि रिकर्शन और लूपिंग ये दोनों एक ही समान है, दोनों का काम लगभग एक समान ही है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जिसको अभी हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन रिकर्शन एंड आइटरेशन। देखिए, दोनों का काम लगभग एक समान है। कुछ रिपीटिशन होता है रिकर्शन में भी और आइटरेशन में भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जिसको हम लोग अभी देखना चाहेंगे। रिकर्शन इट वर्क्स विथ फंक्शन ओनली। रिकर्शन केस कब होगा? अभी हमने बोला कि व्हेनेवर फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन, तो फंक्शन जो है हमेशा फंक्शन के साथ में काम करता है, राइट? इटरेशन क्या है? इटरेशन एक तरह से लूपिंग है ना? तो रिकर्शन वर्क्स विथ फंक्शन और इटरेशन जो है वो इट वर्क्स विथ लूप, राइट? रिकर्शन कब टर्मिनेट होगा? व्हेनेवर नो फंक्शन कॉल। ऐसी कंडीशन आएगी जब फंक्शन कॉल नहीं होगा तो रिकर्शन टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आइटरेशन में क्या होता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक हमारा लूपिंग चलता रहेगा। जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, राइट? अच्छा, यूसेज। रिकर्शन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम का साइज छोटा हो, कम से कम हो हमारे प्रोग्राम का साइज, तब हम लोग रिकर्शन का यूज करते हैं। और आइटरेशन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे लिए प्रोग्राम का साइज का कोई मायने नहीं होता। हम ये बॉदर नहीं करते कि हमारे प्रोग्राम की लेंथ कितनी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्राम की साइज कितनी भी बड़ी हो और वो इजी तरीके से बन जाए, तो हम लोग यहाँ पर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम का साइज छोटा हो तो हम लोग वहाँ पर लूपिंग की जगह पर रिकर्शन का यूज़ करते हैं। इसलिए ये बोला गया है कि कोड साइज जो है वो रिकर्शन का छोटा होता है और इटरेशन का जो है वो बड़ा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिकर्शन के केस में कि यहाँ पर वेरी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये है कि रिकर्शन जो है उसको एग्जीक्यूट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ना? और इटरेशन में जो है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। कई बार रिकर्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम चलने लगता है। इसलिए जब हम साइज चाहते हैं छोटा प्रोग्राम का और हमारे लिए टाइम मायने नहीं रखता तो हम लोग यहाँ पर रिकर्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का साइज भले ही बड़े हो जाए लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कम से कम समय लगे, तब हम लोग आइटरेशन में यूज़ करेंगे। ये डिफरेंस है रिकर्शन और आइटरेशन का, ठीक है? चलिए, अब फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिकर्शन कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ये मेन प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाता है? हमारे फंक्शन में, जहाँ पर फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है। देखिए, एरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर
ये फंक्शन हेडर हो गया। फंक्शन हेडर के बाद में फिर वो आएगा फंक्शन के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन में हम लोग ने एक स्टेटमेंट लिख दिया है रिकर्स। जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पर लिखा था उसी तरह से हम लोग ने रिकर्स लिख दिया। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। और उसी फंक्शन बॉडी के अंदर में हम लोग ने फिर से फंक्शन को कॉल कर लिया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि फंक्शन व्हेनेवर ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है और ये क्या कर रहा है, खुद को कॉल कर ले रहा है। तो देखिए यहाँ से एक एरो यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर ए फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। तो व्हेनेवर ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। और इस तरह से जो है ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब तक। तो ये हुआ सिंटैक्स, है ना। इस रिकर्शन को समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, है ना। प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। ये जो आप देख रहे हैं ये आप लोग के लिए समझाने के लिए कमेंट स्टेटमेंट है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हैश लगा हुआ, ये कमेंट स्टेटमेंट है, राइट। चलिए अब मेन प्रोग्राम हमारा ये है, मेन प्रोग्राम आप यहाँ पर देखेंगे और हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए x इज इक्वल टू, हम लोग ने एक नंबर इनपुट करा लिया, नंबर मान लीजिए हम लोग ने 5 इनपुट कराया, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू फैक्ट x। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी जो हम लोग ने इनपुट किया था, 5। x की वैल्यू हम लोग ने 5 इनपुट किया था, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। चलिए अब इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो रिटर्न 1 होगा। जबकि हमारे केस में क्या है, n की वैल्यू क्या है 5, राइट। तो देखिए एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न n की वैल्यू क्या है 5 इंटू फैक्ट n माइनस 1, 5 माइनस 1 4। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू फैक्ट 4, देखिए 5 इंटू फैक्ट 4, राइट। इस तरह से फैक्ट 4 के लिए एक फंक्शन फिर से कॉल होगा, है ना, फिर से कॉल होगा। तो यहाँ से प्रोग्राम कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, वापस यहाँ जाएगा, है ना। अब किसके लिए कॉल हुआ, अब वो कॉल 4 के लिए, राइट। अब देखिए n की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉल किसके लिए होगा, 4 इंटू n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3। इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 4 इंटू फैक्ट 3, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3 इंटू फैक्ट 2। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 इंटू फैक्ट 1, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 1 इंटू फैक्ट 1, राइट। तो देखिए इस तरह से फंक्शन कॉल होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, ठीक है। कब तक, जब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न क्या करेगा 1। इसका मतलब ये है 1 का फैक्टोरियल 1, तो 1 इंटू 1 1, राइट। फिर क्या हुआ, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल कितना 2, तो 3 इंटू 2 6, ये कैलकुलेट हो गया। फिर क्या हुआ, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना 6, तो 4 इंटू 6 24। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 24, तो 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120, है ना।
और इस तरह से जब हम लोग 5 इनपुट करते हैं तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा 120 और लास्ट में 120 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिकर्शन। तो आइए हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, सेम प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं डेफ। फंक्शन का नाम मैं ले लेता हूँ फैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एन, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, इफ़ एन की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न 1, है ना। एल्स क्या हो, रिटर्न एन इंटू फैक्ट, फैक्ट एन माइनस 1, बस ये हो गया हमारा फंक्शन। अब हम लोग बना रहे हैं क्या, मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक नंबर इनपुट करा लेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है। चलिए और हम लोग फंक्शन कॉल कर लेंगे, फंक्शन का नाम है फैक्ट, और हम लोग जो x इनपुट किया उसको हम लोग भेज देंगे फंक्शन में, है ना। अच्छा, जो रिटर्न आएगा वो आएगा आंसर में, इसको हम लोग फिर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, है ना, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और आंसर की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर दें, राइट। चलिए रन करते हैं, रिकर्शन फैक्टोरियल, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। चलिए प्रोग्राम हमारा वैल्यू पूछ रहा है, मान लीजिए मैंने डाला 4, तो देखिए 4 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 24। देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया था, है ना। एन की वैल्यू हमने इनपुट किया 4, तो 4 इंटू, है ना, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ऐसे एग्जीक्यूट होगा। देखिए मैं कमेंट बना रहा हूँ ना, 4 इंटू, है ना, एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 इंटू फैक्ट एन माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3। तो देखिए इसके लिए कॉल होगा फैक्ट 3, बराबर। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम होगा हैश, है ना, 3 इंटू फैक्ट एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर होगा हैश 2 इंटू फैक्ट एन माइनस 1, मतलब क्या होगा 1, राइट। फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हैश 1 इंटू फैक्ट 1, इस तरह से ही चलता रहेगा, राइट। अच्छा, जब चलता रहेगा तो क्या होगा, देखिए जब n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न क्या होगा 1, इसका मतलब है 1 इंटू 1 1, राइट। अब देखिए, अब 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1, तो 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल कितना, 2 का फैक्टोरियल 2, तो 3 इंटू 2 6, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 6, तो 4 इंटू 6 24। इस तरह से जब हम लोग 4 इनपुट करते हैं, जब हम लोग 4 इनपुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 24। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम फैक्टोरियल का। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम और बनाते हैं जो आपको ये समझाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट x टू द पावर y यूजिंग रिकर्शन। ये भी बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा
ये हमारा मेन प्रोग्राम ये है, यहाँ से इतना हमारा मेन प्रोग्राम, राइट। हम लोग ने क्या किया, 2 नंबर इनपुट किया, एंटर फर्स्ट नंबर मतलब 2 और एंटर सेकंड नंबर मतलब 3, मतलब x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3। ये हम लोग ने 2 नंबर इनपुट किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पावर x टू x कॉमा वाई, मतलब x कॉमा वाई मतलब 2 कॉमा 3। तो x की वैल्यू गई a में और y की वैल्यू गई b में, इसका मतलब क्या होगा 2 कॉमा 3, ठीक है। चलिए, अब b की वैल्यू 1 है क्या, नहीं, b की वैल्यू 1 नहीं है। अगर b की वैल्यू 1 होती इसका मतलब क्या होता, 2 टू द पावर 1, इसका मतलब है कि रिटर्न 2 हो जाता। लेकिन b की वैल्यू कितनी 3, इसका मतलब है कि 2 टू द पावर 3 है ना। चलिए, तो एल्स पार्ट में आएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू पावर a कॉमा b माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू तो वही रहेगी 2 कॉमा b माइनस 1, b माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2। पहले 2 कॉमा 3 के लिए कॉल हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा 2 कॉमा 2 के लिए हो जाएगा, राइट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हो गया 2 इंटू 2 4, राइट। इसके बाद में ऊपर गया, अब 2 कॉमा 2 है, b की वैल्यू 1 है क्या, नहीं, b की वैल्यू तो अभी कितनी है 2 है, b की वैल्यू अभी 2 है, तो रिटर्न a नहीं होगा, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न कितना होगा 4 इंटू पावर 2 कॉमा 2 माइनस 1 1। तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो क्या होगा 4 इंटू 2 8 हो गया, है ना। अब ऊपर गया, यहाँ पर चेक किया b की वैल्यू 1 है क्या, हाँ भाई b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो रिटर्न a हो गया, और रिटर्न हमारा क्या हो गया 8। इस तरह से 2 टू द पावर 3 को कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग इनपुट करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा आंसर इज इक्वल टू 8। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। चलिए, सिंपल सा प्रोग्राम है, न्यू। चलिए क्या करेंगे हम लोग, डेफ पावर a कॉमा b, ठीक है। अब इफ हम लोगों ने चेक किया था, इफ b इज इक्वल टू 1 है तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न a कर दो, रिटर्न a कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो भाई, करो रिटर्न a इंटू, है ना, पावर a कॉमा b माइनस 1, ठीक है। मतलब इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक एक कम करते जाओ, 3 फिर 2 फिर 1, है ना, इस तरह से। अब मेन प्रोग्राम में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, x इनपुट करवा लेते हैं, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, सॉरी एंटर फर्स्ट नंबर है ना, एंटर फर्स्ट नंबर। चलिए y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं, तो आंसर इज इक्वल टू, मान लो मैंने फंक्शन कॉल किया पावर, है ना, और क्या भेजेंगे हम लोग, x और y में इनपुट किया था इसलिए x और y को भेज देंगे, और जो भी रिटर्न आएगा उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं आंसर, ठीक है। चलिए आंसर, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, रिकर्शन पावर, ठीक है। चलिए मैंने डाला
फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3। तो देखिए आंसर इज इक्वल टू 8 आ गया। तो बहुत इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये रिकर्शन समझ में आया होगा, है ना। और भी ऐसे कई तरह के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं इसको सारे प्रोग्राम को इंक्लूड करूँगा तो वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।